झारखंड में 2 सीटों पर 3 नवंबर को उपचुनाव है। दुमका में जेएमएम और बीजेपी में टक्कर है तो बेरमो में बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने होगी। बेरमो कोलियरी क्षेत्र है। यहां कोल्ड फील्ड का प्राइवेटाइजेशन, बेरोजगारी, मजदूरों के हक की लड़ाई सबसे अहम मुद्दा है। हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो से जनता का मिजाज टटोला है। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बेरमो में बीजेपी मारेगी बाजी या पंजे को हाथ लगेगी जीत। दिग्गजों का रण, बैटल ऑफ बेरमो। बेरमो उपचुनाव की सरगर्मी अपने चरम पर है। 3 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी तो 10 नवंबर को वोटों की गिनती यानी उपचुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में हमारी टीम बेरमो की जनता का मिजाज जानने ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। बेरमो विधानसभा कोलियरी क्षेत्र है और इसलिए कोल मजदूर इस क्षेत्र के उम्मीदवार की किस्मत का फैसला करते रहे हैं। उपचुनाव में कोयला मजदूरों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। वो जिन्हें अपना मत देंगे वही सिरमौर बनेगा। कोयला मजदूरों का अपना दर्द है। कोरोना के बीच हो रहे इस चुनाव में मजदूरों की समस्या क्या है, किस मुद्दे पर वो अपना मतदान करेंगे, ये भी सुनिए। वर्तमान जो झारखंड सरकार की कैबिनेट पर आप नजर डालें तो आधे से ज्यादा लोग मैट्रिक इंटर के लोग मिनिस्टर बने हुए हैं। इनकी कार्य क्षमता और कुशलता कितनी होगी ये सहज अंदाजा लग सकता है। हर साल 2 करोड़ नौकरी का रोजगार मोदी जी ने दिया था। इसने ये हेमंत सोरेन सरकार ने 15 लाख का रोजगार दिया था। इनसे तो अभी 4 साल उम्मीद है, पर मोदी जी की सरकार तो 6 साल हो गई। 2 करोड़ रोजगार तो हमने दिखा नहीं ना। सेंट्रल कोलफील्ड जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी रोजगार के साधन थे उसको प्राइवेटाइजेशन चालू हो गया। सबसे पहली बात है कि झारखंड सरकार नाकाम है हर मुद्दे पे। आपको क्यों पसंद आ रहा है ये युवा के लिए कुछ सोचते हैं, उसके लिए कुछ करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। कोरोना काल के चलते कुछ रुकी हुई है, कुछ मुद्दों पे काम चल रहा है। बेरमो में कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह के निधन की वजह से उपचुनाव हो रहा है। राजेंद्र सिंह को मजदूर अपना बड़ा नेता मानते थे। अब मजदूरों की जो आवाज बुलंद करेगा वही इस क्षेत्र से जीत दर्ज करने में कामयाब होगा। टेबल ठोक के बात करने का कुछ चीज हो, अपना बात रखे, जिसके कारण मजदूर आज अपने काम पर मजबूर है। जो अनदेखी नियम का अनदेखा करके भी प्रबंधन काम कराना चाहता है उसको करने को मजबूर है, क्योंकि कोई उसको देखने वाला आज की डेट में यहाँ नहीं। पूरा देश लॉकडाउन की स्थिति में अर्थव्यवस्था चरमरा गया था, परंतु कोल मजदूर हमेशा एक दिन भी आराम नहीं किया और इस देश का भविष्य के लिए कोयला निकालते रहा। यहाँ का मजदूर कोयला क्षेत्र का, लेकिन उसकी हमेशा से सुविधाओं में, सुख सुविधाओं में कटौती होती आ रही है। बेरमो चुनाव से जुड़ी कुछ अहम बातें हैं जिसे जानना जरूरी है। मसलन पर्चा दाखिल करने की अंतिम तारीख 16 अक्टूबर है। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 19 अक्टूबर है। कोरोना काल में नामांकन के वक्त 3 लोगों को ही अनुमति है। बेरमो में कुल मतदाताओं की तादाद 3,11,678 है। उपचुनाव के लिए कुल 468 बूथ बनाए गए हैं। बेरमो उपचुनाव में बेरोजगारी, कोल्ड फील्ड का प्राइवेटाइजेशन अहम मुद्दा है। बस 1 महीने का इंतजार है, फिर वोटिंग की घड़ी भी आ जाएगी। देखना होगा इस बार बेरमो में किसका सिक्का चलता है। मदन, जी मीडिया, बेरमो।